हे गाइस, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल। और मैं हूं आपकी दोस्त नताशा। मुझे ना एक बात करनी थी हेट कमेंट्स के बारे में। बहुत सारे हेट कमेंट्स आप मेरे पास में आ रहे हैं, तो उन सब के लिए एक जवाब है। अगर आप मेरा भला नहीं कर सकते, अगर आपको मुझे गंदी लैंग्वेज बोलनी है, या फिर आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया है, या फिर दूसरों की बेइज्जती करना सिखाया है, तो ये चीज़ ना अगर आप मेरे साथ में करेंगे तो वापस भी आपको ऐसा मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप मेरे साथ में बुरा करते रहेंगे, मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे और मैं कहूँगी हाँ स्वीट थैंक यू सो मच, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर मेरे ऊपर उंगली उठाओगे ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर डबल उंगली उठाऊँगी। आप मेरे साथ जैसा करेंगे ना वैसे ही बिहेव पाएंगे। मैं किसी को शुरुआत नहीं करती, लेकिन ये मत सोचना कि मैं ख़त्म नहीं करूँगी। फर्स्ट कमेंट के ऊपर आती हूँ मैं, जो अभी अभी मुझे मिला है, जिसे पढ़ के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब एक लेडी ने मुझे वो कमेंट किया है। मैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगी। उन मोहतरमा को दिखना तो चाहिए कि आप क्या किसी को बोल रहे हैं। इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो मत बोलो भैया, मेरी मर्जी है। मैं तो साफ बोलती हूँ मुझे नहीं आती है और मैं बोलूँगी। आपका क्या जा रहा है? आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं यहाँ पे कोई आपको इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं बैठी। मैं रिव्यू दे रही हूँ या फिर कुछ बात कर रही हूँ। मैं यहाँ इंग्लिश नहीं सिखा रही। तो सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, वो मैं बोल रही हूँ। और अगर मैं गलत बोलती तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ मेरे मुँह से गलत निकल गया, बस। यह मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं हिंदी सही बोल रही हूँ। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मैं इंग्लिश कैसे बोल रही हूँ? अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाके आप इंग्लिश ट्यूटोरियल वाले देखो ना, या उनको जाके देखो, जो कि बहुत बड़े बड़े महान यूट्यूबर हैं। आप जिनके चमचे हो उनकी वीडियोस जाके देखो ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आके ऐसे कमेंट करना कि इंग्लिश नहीं बोलने आती तो मत बोलो। मेरी मर्जी है, मुझे नहीं आती मैं बोलूँगी। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरी भाषा जो है हिंदी है, मुझे वो अच्छे से आती है। मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं सीखना भी नहीं चाहती हूँ। तो जैसी मेरी मर्जी है वैसा मैं बोलूँगी। आपको मुझे कमेंट करने की, अब जो बार बार टोंट करने की, आपको इंग्लिश नहीं आती है, ये है वो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं एक वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे नहीं आती, और कई बार मुझे बोलते बोलते मेरे मुंह पे आ जाती है वो, और मुझे मुंह से निकल जाती है वो। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती, मैं तो इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ना तो मेरा मन करता और मुझे किट पिट इंग्लिश बोलने और वो इतराने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी मदर टंग हिंदी है मेरी, और मैं वो बोलती हूँ, मुझे उस पर गर्व है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश की टंग तोड़ने की। जब मुझे नहीं आती तो नहीं आती। दूसरी बात, एक कमेंट मुझे एक बंदे ने भेजा था, उसका भी मैं लिंक वो स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगी। तुम जैसा को नाम लेके भी ना मैं अपने चैनल को ख़राब नहीं करना चाहती। तुम जैसे स्टूपिड का नाम लेके मैं ख़राब नहीं करना चाहती। कि गवार है, एक और गवार आ गई यूट्यूब पे। पूरा कमेंट मैं उसको ज़रूर डालूंगी, नीरज जी गुप्ता करके, क्योंकि मैंने प्रिया मैम के लिए एक वीडियो बनाई थी। मेरी पसंद है तो मैं बनाऊंगी, मुझे वो पसंद है तो मैं बनाऊंगी। तुम्हारा क्या जाता है इसमें? तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है? और अगर फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तो पड़ता रहे। लेकिन तुम लोगों की ना बस कोशिश रहती है कि किसी चीज़ को ना खींचो। सबसे पहले तो उसने कमेंट किया कि वाह तुम्हें व्यू चाहिए, व्यू के लिए तुम ये कह रहे हो। हाँ भैया चाहिए, व्यू के लिए मैं किसी को फेवर कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम मत देखो। तुम लोगों को कूदना भी होता है, अगर कोई ऐसी वीडियो बना दे किसी यूट्यूबर के लिए, कूदना भी होता है। फिर तुम्हें प्रॉब्लम भी है कि व्यू के लिए कर रही है, तो दे क्यों रहे हो? मत दो। नहीं, पर मुझे तो देनी है। उसके बाद एक उन्होंने, भाई साहब ने, जब मैं हंसने लगी, मैंने उनको नॉर्मली बड़े प्यार से जवाब दिए, तो उनको और प्रॉब्लम। एक और गवार आ गए उठ के, इनको पढ़ना लिखना है नहीं है, पता नहीं इनके माँ बाप कैसे इनको परमिशन दे देते हैं यूट्यूब पे आने की। जिस तरीके से आपके माँ बापों ने आपको परमिशन दी है फ़ोन पे बैठ के किसी लड़की को कमेंट करने की, उल्टा सीधा बोलने की और बदतमीजी करने की, ऐसे ही मेरे घर वालों ने मुझे परमिशन दी है यूट्यूब पे आने की। मैंने अपने घर वालों की पसंद से यूट्यूब पे आई हूँ, उनसे पूछ के उनसे परमिशन लेके आई हूँ। तुम जैसे गधों की मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जैसे लोगों की मुझे सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक है गवार की बात, मिस्टर, मेरी क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी खासी मैं पढ़ी लिखी हूँ, पॉलिटेक्निक मैंने की हुई है, बीएड मैंने किया हुआ है। मेरे साथ में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और नहीं आती तो मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं आती है, ठीक है। तुम्हें जो फालतू बकवास करनी है ना, करते फिरो। तुम जैसे गधों से मुझे मतलब नहीं है।
उसके बाद में आते हैं एक और मैंने हिना मैम के लिए भी वीडियो बनाई थी भैया, उसमें मैंने कोई भी किसी के लिए बोला नहीं है, बट एक जनाब ने आके उसमें मुझे बड़ा उल्टा सीधा कमेंट किया। तो तुम लोगों को इतनी चुल क्यों मच जाती है, इतनी पागलपन क्यों मच जाता है। अगर हम किसी यूट्यूबर के लिए वीडियो बना दें, अगर कोई यूट्यूबर किसी दूसरे को बोल रहा है घमंड में, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे हैं, तुम्हारे जितने चैनल पे नहीं है, तो उसको तो तुम जाके नहीं बोलते कि तुम्हें किस चीज़ का घमंड आ रहा है। कोई यूट्यूबर 10-10 चैनल बना के बैठा हुआ है, वो 10-10 चैनल पे सेम वीडियो डाल रहा है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमने किसी के लिए वीडियो बना दी है भैया, हम बनाएंगे, हमारा काम है, हमें कंटेंट चाहिए, हमें कुछ भी करेंगे। तो तुम्हें तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रोस्ट करने वालों से होना चाहिए ना। रोस्ट करने वालों को तो तुम जाके हंस हंस के खुश हो जाते हो, और अगर हम किसी यूट्यूबर के लिए वीडियो बना दें तो तुम लोगों को बड़ी आग लग जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे तुम बिल्कुल पागल ही हो गए। अगर मैंने प्रिया मैम के सपोर्ट में वीडियो बना दी तो पगला गए, बिल्कुल ही सटिया गए। एक और ने पूछा, जब मैंने अपने SCG इंजेक्शन का एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसने कहा कि तो गवारिश से क्या पूछ रहे हो। भैया मैंने कहा ही नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो साफ बोली, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था और मुझे इसके बारे में अच्छी खासा पता था, इसलिए शेयर किया था। आपको जब प्रॉब्लम हो रही है तो ना आप अपनी प्रॉब्लम को अपने पास में रखो। अगर मैं किसी चीज़ का दावा करती हूँ ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कर रही हूँ। मैं फालतू किसी को यहाँ पर दवाइयाँ नहीं बांट रही हूँ बैठ के कि मैं दवाई बांट रही हूँ, ले लो ले लो ले लो, ठीक है। तो ये था तुम गवार वाले शब्द है ना, ये तुम लोग जो ज़्यादा पढ़े लिख लेते होंगे ना, वो ये शब्द बोलते होंगे किसी को गवार, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने शायद यही चीज़ें सिखाई है तुम्हें कि जाके भैया तुम्हें हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम दूसरों को गवार बोलो। अगर कोई यूट्यूब पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर जॉब नहीं कर रहा है तो वो गवार है। हर कोई घर में बैठने वाले हाउस वाइफ ही होती है, गवार नहीं होती। और कई बार तुमसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाली लड़कियाँ भी हमेशा आके अपना घर संभालती है और घर के साथ साथ ना यूट्यूब भी संभाल लेती है। लेकिन तुम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई लड़की यूट्यूब पे बैठी हुई है तो तुम उल्टे सीधे कमेंट करो। तुम्हें शर्म तो है नहीं है, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ही तुम्हें आज़ाद छोड़ के रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोग, अगर तुम्हारे घर वालों के पास में ये सब कमेंट जाएंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे, तो तुम लोगों को शर्मिंदगी भी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, कुछ भी बोलते हैं यार, बेशर्मों की तरह मुंह खोल दिया और बकवास कर दी। भैया मुझे तुम जैसे घटिया सब्सक्राइबर की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बोरे बिस्तर ले और भाग जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों के लिए नहीं बैठी हुई यहाँ पे, भीख नहीं मांग रही हूँ मैं तुम लोगों से कि आओ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे गंदे कमेंट्स कर दो। ऐसे ना बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो फालतू में बैठ के बकवास करते हैं, उनके पास जाके आप लोग भी बकवास कीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे चैनल पे आके ये सब चीज़ें, ऊपर से मेरे जो कमेंट कर रहे हैं मेरे पास में, उनको भी तू भी गवार है, तू भी गवार है। हाँ सब गवार है, एक यही पढ़े लिखे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कभी कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है ना यूट्यूब पे, इसलिए तुम लोग बकवास कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारे आइडेंटिफाई तुम्हारा कुछ हो जाएगा उस दिन तुम लोगों को आया लग जाएगा, हाय तौबा मेरे साथ में ये कर दिया वो कर दिया। मैं तो कहती हूँ ये जो यूट्यूबर को तुम गंदी गंदी गालियाँ ये उल्टा सीधा बोलते हो ना, ये जो धमकियाँ तुम्हें देते हैं, ये जिस दिन तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट ढंग से 2-3 कर देंगे ना, तुम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। और करना चाहिए। तो इसलिए मेरे से तो फालतू बकवास मत करो, क्योंकि मेरे से फालतू बकवास करोगे ना तो अपनी असली आइडेंटिटी से आके ना और अपने फ़ोन नंबर सहित करना। जिसको बकवास करनी है, फालतू गंदे कमेंट करने हैं ना, अपने फ़ोन नंबर और एड्रेस सहित करना। अपने साथ साथ अपने माँ बाप का नंबर ज़रूर दे देना, क्योंकि मैं तुम्हारे माँ बाप से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कहाँ से तमीज़ सिखा दे इन लोगों को, बेवकूफ़ों को कहाँ से ला के बिठा दिया इन लोगों को, इडियट कहीं के। मुझे लगता है तुम लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ना 10 बार सोचोगे किसी यूट्यूबर को कमेंट करने से पहले। लेकिन तुम लोग बेशर्म होते हो, तुम लोग नहीं सोचते किसी के लिए कि क्या बोल रहे हो, इडियट कहीं के। मतलब अच्छे खासे मूड को ख़राब करने को बस तुम लोगों ने ठेका उठाया हुआ है कि हमें आके बकवास कर देती हैं। एक एक के कमेंट पे जाके मैं बकवास बोलूँगी ना, इससे अच्छा मैं तुमने एक वीडियो बना दी। अब आके जब भी बकवास करोगी ना तो तुम्हें यही कहूँगी कि जाके वो वीडियो देख ले, वो तेरे लिए भी है। थैंक यू सो मच जो इस वीडियो को देख रहे हैं ढंग से, उनके लिए। और जो ये बकवास, पता है मुझे कुत्ते में आएंगे, इसमें भी हाय 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 हाय, तो कूद लो कूद लो कूद लो, बेवकूफ़। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए सॉरी, वो लोग आपके वर्ड्स आपके लिए नहीं है। लेकिन आप लोग भी जानते हो कि किसी को ऐसे उल्टे सीधे कमेंट कोई करेगा तो भैया गलत अगर तुम करोगे तो तुम मुझसे सुनोगे। थैंक यू सो मच।